डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। राजेंद्र बाबू सरलता, सौम्यता एवं निश्चलता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। स्टॉप। सन 1946 में जब भारत आज़ाद हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्टॉप। इस पद पर रहकर उन्हें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु वे फिर भी बहुत सादा जीवन जीते थे। स्टॉप। वे सच्चे अर्थ में अनासक्त कर्मयोगी थे। स्टॉप। उनके राष्ट्रपति बनने पर गांधी जी की भविष्यवाणी सत्य ही साबित हुई कि भारत का राष्ट्रपति किसान का बेटा नहीं, किसान ही होगा। स्टॉप। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का भी प्रतिनिधित्व करते थे। स्टॉप। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यतया को गरिमा प्रदान करती थी। स्टॉप। पैरा। राजेंद्र बाबू की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू माध्यम से प्रारंभ हुई थी। स्टॉप। कलकत्ता में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्टॉप। राजेंद्र बाबू बचपन से ही प्रबुद्ध एवं मेधावी छात्र थे। स्टॉप। उनके लिए यह कहावत 100% सही है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। स्टॉप। अध्ययन के पश्चात इन्होंने वकालत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में इनकी गणना उच्च कोटि के वकीलों में होने लगी। स्टॉप। राजेंद्र बाबू हर प्रकार से सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित होते रहे। स्टॉप। रॉलेट एक्ट बनने के पश्चात उन्होंने वकालत छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। स्टॉप। इनकी देशभक्ति में केवल राजनीति ही नहीं थी अपितु उच्च कोटि की विद्वता, राजनीतिक योग्यता, समाज सेवा आदि सभी कुछ निहित था। स्टॉप। राजेंद्र बाबू की विशेषता थी कि राजनीति में आकंठ डूबने के बावजूद वे अजात शत्रु बने रहे और राष्ट्रपति भवन के वैभव के बीच में सीधे सादे ग्रामवासी। स्टॉप। पैरा। वे एक उच्च कोटि के चिंतक एवं लेखक भी थे। स्टॉप। गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों से आकर्षित होकर राजेंद्र बाबू तन मन धन से उनके सच्चे अनुयायी बन गए और देश सेवा का कठिन व्रत भी ले लिया। स्टॉप। उनमें एक और विद्वता थी तो दूसरी और विनम्रता एवं सादगी। स्टॉप। अपूर्व संघर्ष शक्ति, अद्वितीय राजनीतिक सूझबूझ और अलौकिक समाज सेवाओं की भावना थी। स्टॉप। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। स्टॉप। भारतीय संस्कृति पर उन्हें अपरिमित गौरव एवं आस्था थी। स्टॉप। उनका विश्वास था कि भारत में जहां भौगोलिक विविधता का सौंदर्य है वहीं एक ऐसी सामूहिक चेतना का सूत्र भी विद्यमान है, जो इस विविधता को एकता में पिरोकर सुंदर मणियों की माला बना देता है। स्टॉप। उनका भारत की पुरातन संस्कृति पर अटूट विश्वास था। स्टॉप। पैरा। राजेंद्र बाबू हिंदी के कट्टर समर्थक थे। स्टॉप। जब भारतीय संविधान की रचना हुई और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की बात उच्च कोटि के कितने ही हिंदी भाषी नेताओं ने भी उठाई, तब वे भी तहे दिल से हिंदी को राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीन करना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका। स्टॉप। हिंदी को राजभाषा का ही पद प्राप्त हुआ और यह पद भी उनके एक वोट मिलने के कारण ही संभव हो सका, अन्यथा शायद हिंदी आज राजभाषा भी न हो पाती। स्टॉप। देश सेवा के लिए वे अनेक बार जेल गए और गोरे शासकों की अमानवीय यातनाएं भी सही। स्टॉप। वे अपने जीवन काल में 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। स्टॉप। अपने अध्यक्षीय काल में उन्होंने कांग्रेस की अनेक गुत्थियों को सरलता से सुलझाया एवं समूचे भारत में कांग्रेस के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण की भी स्थापना की। स्टॉप। पैरा।
राजनैतिक व्यस्तताओं तथा अत्यधिक गरिमा के पद के कारण अनेक दैनिक औपचारिकताओं में व्यस्त रहते हुए भी वह प्रातः उठते और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पर बैठ जाते। यह आश्चर्य की बात है कि इतनी व्यस्तता में भी वह प्रतिदिन 2-3 घंटे पूजा करते थे। अपने इस नियम को उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति भवन का वैभव उनके लिए नगण्य था। वैभव तुच्छ थे। यही कारण था जब वो योगी दिल्ली का राष्ट्रपति भवन छोड़कर बिहार के सदाकत आश्रम में पहुंचा तो उसे न कोई क्षोभ हुआ और न ही विषाद। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम ने अयोध्या छोड़ी थी, राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति पद छोड़कर एक योगी के रूप में सदाकत आश्रम पहुंच गए। पैरा दिल्ली में शायद ही किसी को इतनी भावपूर्ण विदाई दी हो जितनी राजेंद्र बाबू को दी गई थी। उनके प्रशंसक राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर खड़े थे। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह न थी। दिल्ली वासियों की आंखों में आंसू थे और हृदय में भाव प्रसून जिन्हें वे किसी भी तरह इनके चरणों में समर्पित कर देना चाहते थे। राजेंद्र बाबू के अधरों पर केवल मुस्कान थी और हाथ करबद्ध। पैरा सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया उस समय राजेंद्र बाबू सदाकत आश्रम में बीमार पड़े हुए थे। अपने देश के लिए उनका हृदय हाहाकार कर उठा और रोगशैया छोड़कर वे पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए और एक बार फिर अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, अहिंसा हो या हिंसा, चीन के आक्रमण का सामना हमें करना है। इस प्रकार उन्होंने अंत तक भी देशभक्ति का दामन नहीं छोड़ा। चीन के आक्रमण के पश्चात कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु का समाचार देशवासियों को सुनना पड़ा। गांधी जी की मृत्यु के बाद शायद ही यह दूसरा अवसर था जब भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे उनसे एक बार फिर उनकी बहुमूल्य निधि छिन गई हो। सारा देश शोक संतप्त था। निसंदेह उनका अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों महान थे और उनका चरित्र अनुकरणीय। पैरा महादेवी वर्मा ने राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में कुछ उल्लेखनीय बातें कही हैं, जिनका जिक्र करने पर उनको जानना और भी सरल हो जाएगा। इनकी सरलता के बारे में उन्होंने कहा, पहली दृष्टि में ही जो आकृति अंकित हो गई थी इसमें इतने वर्षों में न कोई रेखा जोड़ी गई थी। वह दिन भी महादेवी जी को नहीं भूलता जैसा उन्होंने कहा भी, मैं आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब मैंने भारत के राष्ट्रपति को सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के बाद कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा अब टूट गया जिसमें ऐसे कोमल चरित्र ढलते थे। समाप्त।